आशूर को ये मोजज़ा भी रूनुमा हुआ। ये जिन्होंने हल्की हल्की वाह वाह की है ना, मुझे पता है इन्होंने तकल्लुफन की है, क्योंकि हली गल ही नहीं खुली। लेकिन जब बात खुलेगी तो मैं मान ही नहीं सकता कि कोई बंदा ये कहे कि मेरे इत्थे अली दा पुत्र वसदा है तो मेरा बोलन ते दिल नहीं आया। आशूर को ये मोजज़ा भी रूनुमा हुआ। ये मोजज़ा आशूर से पहले कहीं देखा हो तो मुझे बताइएगा। 11 मुहर्रम से लेके आज तक भी देखा हो तो भी मुझे बताइएगा। बंदे हुए हाथों वाले बंदों से गुजारिश है, हाथ अभी नहीं खोलने, मिसरा खुलवाए तो फिर खोलना, वरना नाल दिन भी कहना तू भी बन ले, गल कख नहीं। आशूर को ये मोजज़ा भी रूनुमा हुआ। कौन सा? शहराग ने खंजरों को ही बेजान कर दिया। चलो जिसका हाथ नहीं उठ सका कोशिश करे, मता मौला मदद कर दई होन हैदरी। ए फैसिलिटी मैंने थे ये जी। आशूर को ये मोजज़ा भी रूनुमा हुआ। आशूर को ये मोजज़ा भी रूनुमा हुआ। अब मुझे थोड़ा हौसला और ज्यादा हो गया। हुण अगे जी को माड़ी मोटी गल करनी भी सी ओ हुण मैं नहीं करनी। अब मैं मिसरे पे मिसरा ही पढ़ूंगा जी। आशूर को ये मोजज़ा भी रूनुमा हुआ। एक फरमान का सहारा लेके एक नतीजा दे रहा हूँ और मैं गिरेबान दूंगा उस बंदे के हाथ में जो कहे कि ये बात मैंने अपने मालिक हुसैन के अलावा कहीं और देखी है। देखी हुई तो मेरा लिहाज नहीं करना, मैंने टोक देना, ना देखी हुई तो फिर ओदी सखावत नहीं सलाम करांगा जिवें जेड़ा इवें हाथ चाह के सलाम ही मौला नू ना कर सके। आशूर को ये मोजज़ा भी रूनुमा हुआ। शहराग ने खंजरों को ही बेजान कर दिया। हैदर मकामे नहनो हुआ पे कटा के सर, माबूद को एक अब्द ने हैरान कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो जिस तक नहनो हुआ पहुंच गया वो बोलो हैदरी। क्या बात है इस नहनो। मैं बिस्मिल्लाह मादरत, मैंने आपको देखा भी। हैदर मकाम नहनो हुआ पे कटा के सर, माबूद को एक अब्द ने। कमाल हुई पड़ी भाई। थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूं। एक हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़े ला का फैज है। जड़ा दाद नहीं दे सकता कोई टेंशन नहीं, मुस्कुरा तो सकता कि नहीं। जड़ा बंदा मुस्कुरांदा भी नहीं ना फज़ाइल च, मेरा दिल करता मैं ओदी तलाशी लवां। की लेना है जड़ा मुस्कुराणों भी आवाज आ रहे। आहो लफ्ज़ ला, ला ला का मतलब है नहीं। ये कौन सा ला है, कौन सी नहीं है? वो जब यजीद अपने मंसूब शुदा बाप के बाद, मंसूब शुदा बाप के बाद लकड़ियों के ढेर को मिंबर समझ के बैठा। जड़े चुप कर गए तुसी ये तो बहुता भी चुप कर जाओ, मैं उन्हें फिर भी मिंबर नहीं आखना, क्योंकि मिंबर वो होता है जहां से सिर्फ अली पढ़ा जाता है, बाकी ढेर ही है लकड़ियां दा। हाँ मैं सदके जाऊं। उसने कहा अली का लाल बैत कर। आगे जो मेरे मौला हुसैन ने जवाब दिया है ना, वो 1400 साल हो गए जी, तारीख उसको फरामोशी नहीं कर पाई। फरमाते मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं करता, मुझ जैसा उस जैसे की बायत, वैसे हुसैन जैसा था कोई नहीं। हुसैन जैसा था कोई नहीं, लेकिन फिर भी मालिक ने फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बायत नहीं करता। बायत पे एक बात आ गई मेरे दिल में। बायत कैसे होती है? एक बायत लेने वाला होता है, एक करने वाला होता है। जो लेने वाला होता है वो अपना हाथ यूं करता है, जो बायत करने वाला होता है ना वो उसके हाथ के ऊपर हाथ रखता है, फिर एक हल्फनामा जारी करता है, आज के बाद मेरा कुछ नहीं,
जो मेरा है वो सब तेरा है। मेरी सांसें तेरी, मेरा घर तेरा, मेरी दौलत तेरी, मेरी प्रॉपर्टी तेरी, मेरे अमाल तेरे, मेरी नेकियां तेरी, मैं खुद तेरा। मेरा अपनी किसी शय पे कोई इख्तियार नहीं है। हुसैन से उसने कहा था अली का लाल मेरे हाथ पे बैत कर, मेरे हाथ पे हाथ रख के कह हुसैन, हुसैन का कुछ नहीं, हुसैन की सांसें यजीद की, हुसैन का घर यजीद का, हुसैन के सजदे यजीद के, हुसैन का खानवादा यजीद का, हुसैन की जमीनी और आसमानी जागीर हो यजीद की। उसने कहा था ये बैत कर। हुसैन ने कहा मिसली ला युबायो मिसला। एक काम हुआ है, 4 मिसरे पढ़ के मैं अगले ये पढ़ता हूँ जी। मैंने कहा कि एक बात ध्यान में रखिएगा, मिसली ला युबायो मिसला। उसने हुसैन से कहा बैत कर, हुसैन ने कहा नहीं, और जब हुसैन ने कह दिया नहीं तो फिर नहीं। एक हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़े ला का फैज है, हश्र दिन तक अब सदाए ला इला महफूज है। जैसे ला और ला इला का लफ्ज़ नहीं आया उसे क्या कहूं मैं? आप सारे ला रहे हैं, मुस्कुरा देते यार। आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़ ला का फैज़ है। चलो एक 4 मिसरे और आगे इन फिर बाद पूरा कर दें। इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, और मैं इतना मुतमईन हूँ, इतना कायल हूँ शेखुपुरा आपके मयार समाअत का। मेरा मिसरा चौथा ज़ाया हो गया तो मैं शायद जिंदगी में दोबारा हौसला नहीं कर पाऊंगा ये बात कहीं करने की। इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से, किस लिए? कोई मेरा निजाम विलायत न ले सके। देखने के बाद हाथ उठा तो फिर क्या उठा जी? इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से। इब्ने अली ने दे दिया। इतना मजमा नहीं है जितना मैंने कभी नहीं देखा, और ना इतना अंधेरा है कि किसी का चेहरा मेरी आंखों से दूर छुप जाएगा। हर बंदे का चेहरा सूरज की तरह मेरे सामने चमक रहा है, और हल्के फुल्के दिल के तासुरात जो है ना वो चेहरे पर नजर आ जाते हैं। पेदे अंदरला मौसम कैसा है? इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से कोई मेरा निजाम विलायत न ले सके। शब्बीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिलके जौन से बैत न ले सके। सुभान अल्लाह। भैया बिल्कुल पंखे के आगे बैठे हैं। हैदरी, क्या बात है, क्या बात है। मैं परेशान हो रहा था, दादू दली अज गल को नहीं होनी, मजमा हिल ही नहीं रहा सी, तो ठीक हो गया काम। सुनन दी क्या बात है? अच्छा जी, तो तुसी फिर उंजी सुनोगे। इब्ने अली ने दे दिया सर इस ख्याल से कोई मेरा निजाम विलायत न ले सके। शब्बीर तो खुदा के इरादे का नाम है, 9 लाख मिल के जौन से बैत न ले सके। अब मैं पिछले मिसरे पूरे कर रहा हूँ। एक हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़ ला का फैज़ है। मिसरा महसूस हो तो बोलिए, गवर्नर रहने दे दे। मैंने कहा एक हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़ ला का फैज़ है, हश्र दिन तक अब सदाए ला इला महफूज है। देखकर शब्बीर का सजदा सरे करबो बला, मुस्तफा दिल दिल में बोले अब खुदा महफूज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसने हुसैन मां से लिया बोलो हैदरी। उस भाई को क्या हुआ मुझे देखे। एक हुसैन इब्ने अली के लफ्ज़ ला का फैज़, हश्र दिन तक अब सदाए ला इला महफूज है। देखकर शब्बीर का सजदा सरे करबो बला, मुस्तफा दिल दिल में बोले अब खुदा। आज कमाल हुआ पड़ा जी, कमाल कमाल। बजना इतने अजीबो गरीब मौसम में एडी अच्छी दाद होंदी नहीं, मौला दी कसम नहीं होंदी। बंदियां नूं पसीना पूंजण तो ही फुरसत नहीं होंदी जी।
जाकिर की बात में भैया कौन ध्यान देता। एक बात और करता हूँ और उसके बाद मनकबत पढ़ता हूँ। अब मेरे साथ मसला ये है, रज़ा भाई तशरीफ़ फरमाए, किबला मुलाजिम नैयर साहब तशरीफ़ फरमाए, बल्कि सारा शेखुपुरा ये अदीब यार, ये वाहिद जगह जिधर बात करते हुए मुझे थोड़ी सी झिझक होती है, तो एक बार अगली ना पढ़ दिया। अच्छा, मुस्तफ़ा दिल दिल में बोले अब खुदा महफूज है, चश्मे विला के ख्वाब की ताबीर चाहिए, चश्मे विला के ख्वाब। अब जितनी बड़ी दाद हो गई है ना, है रिस्की, लेकिन बोले मैं मिन्नत पे करता जी। बोले वो बंदा जब लगे भी ये गल तो मेरे दिल दी मेरे वीर मेरे पुत्र ने कर देती है। जिस बंदे का मैं यार इससे आगे चला जाए वो मुझे अपने तक ले जाए, जिसका पीछे रह जाए या वो मेरे तक आ जाए या वो बिल्कुल ना बोले। चश्मे विला के ख्वाब की ताबीर चाहिए, कुरान इश्क दिल में है तफसीर चाहिए। हैदर खुदा से कह देंगे माशर के रोज हम शब्बीर लेके आए हैं, शब्बीर चाहिए। चलो, जिनके हाथ उठ गए हैं उनकी यकीनन यही दुआ है, जिनकी नहीं कोई मसला नहीं। अल्लाह या रसूल अल्लाह। या शब्बीर लेके आए हैं, शब्बीर चाहिए। बड़े घाटे का सौदा करेगा वो बंदा, बड़े नुकसान का सौदा करेगा वो बंदा जो कयामत वाले दिन अल्लाह को हुसैन दे के बदले में जन्नत ले लेगा। मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं तो मुझे कोई परेशानी वाला चेहरा नजर आए। मैंने कहा बड़े घाटे का सौदा लाला जी वो बंदा करेगा जो कयामत वाले दिन अल्लाह उसे पूछेगा क्या लाया? हुसैन, बदला जन्नत। अब मरे हो तुम। हाय हाय, एक लफ्ज है उसका इतना शबीर शाह जी लुत्फ है ना, इत्थे करके मैंने बड़ा ही स्वाद है। ये कुरान ते एक कब्र हुसैन दी शबी ते मेरा हाथ इस तो के मेरे को कसम ही कोई नहीं। कयामत वाले दिन शेखुपुरा वालों, जन्नत हुसैन का बदला नहीं, जन्नत हुसैन का सदका है। जो इस बात पे हाथ उठा सके वो मेरे पे मेहरबानी करेगा। हुसैन का बदला कोई नहीं, हुसैन का सदका है। और आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं, जन्नत जाने के लिए मेहनत नहीं करनी। जेडे दो चार बोले ने ना, ये वड्डी दाद है इस गल ते, वरना मजमे को सांप सूंघ जाता है इस बात पर। जन्नत जाने के लिए मेहनत नहीं करनी, जन्नत जाने के लिए मेहनत नहीं करनी। बंदा मेहनत उस शय को पाने के लिए करता है जो उसकी न हो। अच्छा, मैं भी हौली हौली कहना, बंदा उस चीज के लिए मेहनत करता है जो उसके लिए न हो। है को बंदा इस गल ते इंज दाब देवे नहीं देता। मेरा हाल तो वेखो की होया पे। जन्नत आपकी, जेड़े चुप कर गए हो तुहाडी भी है। क़यामत वाले दिन जन्नत है ही हमारी। मेहनत जन्नत जाने के लिए नहीं करनी। फिर बंदा सोच सकता है कि मैं नमाज, रोजा, हज, ज़कात, मजलिस, मातम, जुलूस, जंजीरदनी, कमाजनी, जियारात, हज ये क्यों करता हूँ? ये जन्नत जाने के लिए नहीं करनी, जन्नत में हुसैन के करीब होने के लिए करनी है। बाबा जन्नत का दरवाजा खोल के फरिश्तों ने शबीर शाह जी बंदे को पकड़ के यूं अंदर की तरफ बिठा दिया। बंदा जन्नत तो चला गया, स्वाद की आया जन्नत जाना। आपका क्या ख्याल है? को जन्नत को किले 1.5 किले छे, को 2-4 मरब्बियां छे? नहीं पता, मैनू भी नहीं कितनी है। इशारा दूं, उस इशारे नू समझो ना, तो मैं अज सारी दिहाड़ी मैं तुहानू सुनन दी वाह वाह करांगा। जन्नत कितनी बड़ी है। जबरील एक फरिश्ता है जी, वाकफियत है उससे, होनी चाहिए, जिदी नहीं होती होनी चाहिए। हाँ, हमारा पीर भाई है, सरदार होगा तो बाकी फरिश्तों का। साडा ते सरदार नहीं ना, साडा सरदार ते अली, जिवें वो अली दा नौकर है उवें तुसीं भी अली दा नौकर। तो पीर भाई हो गया जी। इससे अच्छी अलैक सलैक होनी चाहिए। तो जिदे किते जबरील दा नाम आवे, जबरील नूं भी दाद देनी है।
ये अपना ही बंदा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। जिब्रील की रफ्तार क्या है जी, स्पीड क्या है उसकी, अल्लाह ने उसे पर दिए हुए। अमानुल्लाह जी ऐसे एक दफा पर करे ना, मशरिक से मगरिब चला जाता है। मेरा ख्याल है जेड़े नहीं हिले बुलाए कि स्पीड है, ये बड़ी स्पीड है। यूं एक दफा नॉर्मल रूटीन में यूं पर करे ना, शुमाल से जुनूब चला जाता है, मशरिक से मगरिब चला जाता है, नॉर्मल रूटीन में। एक दिन जिब्रील का दिल बनाया मैं देखूं जन्नत है कितनी बड़ी। अब इतनी सारी दाद और दुआ होने के बाद आसिफ जी मेरा हक ये बनेगा कि जेड़े बंदे इत्थे करके लफ्ज भी मेरा पहुंच गया तो ना हिलिया, मैं नफ्स चेक करा कि बंदा बैठा है कि मगर मिट्टी का ढेर ही रह गया तो बंदा लगा गया जी, उसका दिल बन गया। मैं देखूं जरा हसनैन की जागीर है कितनी बड़ी, हसनैन की जागीर की वसअत क्या है कितनी बड़ी पूरी। ये मैंने उसकी बताई है नॉर्मल रफ्तार, नॉर्मल स्पीड जिसमें वो सफर करता है। जदे तुसी तायद करो तो इन्हों को दाल मैं लाई लवांगा जी। जिब्रील कहता मैंने एक दिन भरपूर ताकत के साथ, पूरी रफ्तार के साथ मैंने परवाज करना शुरू की। कहता परवाज करता जा रहा था, करता जा रहा था, करता जा रहा था, रफ्तार फुल रफ्तार से, पूरी स्पीड से रफ्तार करते करते 30,000 साल, 30,000 साल, 30,000 साल भरपूर रफ्तार से परवाज करता 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 जन्नत में एक मकाम पे थक के गिरा, सर से पांव तक पसीने में डूब गया, कांपते हुए पर उसने समेटे। जब थोड़ा अफाका हुआ उसने सर उठा के देखा जन्नत में जहां वो गिरा है सामने एक महल है, महल की छत पे एक हूर खड़ी है। उसने मुस्कुरा के कहा, उसने कहा जिब्रील भाई क्या हुआ? उसने कहा मैं जन्नत नापने के लिए प्रयास कर रहा था, मुझे बता कहां तक पहुंचाऊं? उसने तंजिया हूर ने कहा उठ के ताजा दम होकर दोबारा प्रयास कर, अभी तो वो हिस्सा पूरा नहीं हुआ जो हुसैन ने फिजा के नाम लगाया। अल्लाह अकबर, ये मयार है शेखुपुरा का। हुसैन की अम्मा को सलामी दो, बोलो है नरी। ये मारिफत है, मौला दी कसम मारिफत है। हाँ जरा दोबारा फ्रेश हो के दोबारा जरा ताजा दम होके परवाज कर। अभी तो जन्नत की वो जागीर का हिस्सा मुकम्मल नहीं किया तूने जो हुसैन ने फिजा के नाम लगाया। इतनी बड़ी जन्नत है। तो मैं बिस्मिल्लाह करो जी, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं कुर्बान हो जाए जी। ये कदी कदी होता है जी, होंठा तो मुस्कुराहट हो, अखां च आंसू होन, ये कभी कभी होता है। और वैसे ही मासूम फरमाते हैं कि जब फजाइल में किसी मातमी की आंख भीग जाए ना, तो ये इस बात की यकीनी और हतमी अलामत है कि हम 14 में से वहां उस वक्त कोई मौजूद है। इतनी बड़ी जन्नत। तो अगर जन्नत का दरवाजा खोल के अंदर की तरफ रिश्ते ने आपको बिठा दिया तो जन्नत तो आसिफ जी आप चले गए। मजा क्या आया जन्नत का? कितनी बड़ी दाद हुई है। मैंने दाद नहीं चाहिए, ये जो माहौल रूहानियत वाला आपकी आंखों में मैंने देखा है ना, इसमें अगर एक दर्जा इजाफा मौला कर दे तो मैं समझूंगा मेरी मजलिस मुकम्मल है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये मातमदारियाँ, जुलूस, कमाजनी, ज़ियारात, ये सफ़र, ये इसलिए नहीं करना कि मैं जन्नत चला जाऊँ ना, जन्नत जाना ही जाना है। ये जन्नत में हुसैन के करीब होने के लिए करना है, क्योंकि जन्नत जाने का लुत्फ ही तब है कि जन्नत में आपको घर वहां मिले जब आप अपने घर का दरवाजा खोलें, सामने कभी अब्बास की हवेली नजर आए, सामने कभी हुसैन का महल नजर आए। सारी जिंदगी इसके लिए मेहनत करनी। मैं कुर्बान हो जाऊंगी शायद। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है, सुभान अल्लाह, जिंदा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बेशुमार। अल्लाहुम्मा
सल्ले अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अज्जल फरज मुहम्मद। जन्नत जाने का लुत्फ तब है जब आले मोहम्मद के कुर्ब में आपको घर नसीब हो। सारी ज़िंदगी इसके लिए मेहनत कर दी है। अब एक मनकबत की अगर आप इजाज़त दें, मजलिस तो मेरे कागजात में हो गई, फ़ज़ाइल तो मुस्कुराहट भी हो गई, नारे भी हो गए, दाद भी हो गए, मारिफत के आंसू भी आंखों में आ गए। बस ऐसे ही मैं चेक करने के लिए पहली दफ़ा मनकबत की तिलावत करने लगूँ जी। आप सुनेंगे तो मैं मुहर्रम से पहले भी या मुहर्रम के अशरम भाई मुर्तज़ा जी, कमाल नौकरी जी, मालिक इस लम्हे का सदका बुज़ुर्गों के दर्जात यकीनन बुलंद हैं, मालिक और बुलंदी अता फरमाए दर्जात में। मनकबत मैंने कहा जी मैं, और हौसला मैंने इसलिए किया है कि कितना बड़ा नाम पीछे मेरी टेक बन के खड़ा है जी, तो आप से थोड़ी सी मदद चाहिए। दरे शब्बीर तक जो इश्क का रास्ता नहीं जाता। मैंने अगर किसी को जाके बाद में ये भी कहना हुआ ना, भाई शेखुपुरे आज बड़ी मजलिस में पढ़ी तो बड़ी ना सुनी, हुण तक दी मजलिस विखा के मैं यकीन करा लांगा उन्होंने जी। अभी तक दाद 2-3 दफा जी हो गई, तो मैं ये साबित कर लूंगा कि बड़ी कमाल मजलिस हो। कमाल ये है कि आप शुरू से एंड तक मुझे दुआ से नवाजते रहें, मुझे मोहर लग जाएगी। दरे शब्बीर तक, ये शेर मैं अपने अकेले की तरफ से नहीं पढ़ रहा, हर उस बंदे की तरफ से पढ़ रहा हूं जो हुसैन पे समझौता नहीं करता, जो हुसैन का नाम लेने के लिए मजलिस का भी मोहताज नहीं है, जो हुसैन का मातम लालची करने के लिए मातमी हल्के का मोहताज नहीं है। वो अकेला बैठ के भी हुसैन का नाम ले लेता है, वो अकेला बैठ के भी हुसैन का जिक्र कर सकता है, वो अकेला बैठ के हुसैन का कोई दर्द याद करके गिरिया कर सकता है, मातम कर सकता है। लेकिन मैं आपकी तरफ से आपकी आवाज बन के एक बात कर रहा हूं, लिल्ला इतनी ताईद का हक अदा कीजिएगा कि किसी के कानों तक बात जाए, आवाज जाए और उसे पता चल जाए वो कौम है जो सर दे सकती है, हुसैन नहीं छोड़ सकती। मैंने कहा दरे शब्बीर तक जो इश्क का रास्ता नहीं जाता, तो उस रास्ते पे चलना क्या कभी ठहरा नहीं जाता। हमने उस रास्ते को क्या करना है जो हुसैन के दरवाजे तक नहीं जाता। दरे, ये था तमहीदी मतला, पहला शेर हो गया। अब आप आगे जितने कहेंगे मैं पढ़ता। दरे शब्बीर तक जो इश्क का रास्ता नहीं जाता। जब से 3-4 साल हो गए मुझे शेखपुरा अशरा पड़े हुए, उस तो पहले नहीं ऐ करता हूं दस ये ना सुनिए ही इंजदा भी मेरी आदत ही छुट गई। तो सरकार सलमान का एक फरमान है, बादशाह फरमाते पहले बंदा आदत को खराब करता है, बाद में आदत बंदे को खराब करती है। ठीक है, अब आपने इतना कमाल सुन के ना मेरी भी आदत खराब की है, आपने भी की थी। और अगर उस तो थले आए तो फिर मैं भी खराब होवांगा, तुसी भी खराब हो। शेर में नजर कर रहा हूं। दरे शब्बीर तक मालिक अब्बास मेरी ये दुआ है, अल्लाह करे शेर सब तक वैसे जाए जैसे मैंने कहने की कोशिश की है। अगर वैसे ना जाए तो अल्लाह करे किसे तक ना जाए, गलत ना जाए। दरे शब्बीर तक जो इश्क का रास्ता नहीं जाता, तो उस रास्ते पे चलना क्या वहां ठहरा नहीं जाता। सनद दीदार खालिक की मुझे अश्कों ने लेकर दी। चलो जिस तक शेर गया वो हाथ ही उठा दो, मैं जरा वंड सौखी कर ला। सनद दीदार खालिक की, अभी मैंने माशर का एक मंजर आपके सामने पीछे पेश किया है। सनद दीदार खालिक की मुझे अश्कों ने लेकर दी। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मालिक आपको सलामत रखे। दरे शब्बीर तक जो इश्क का रास्ता नहीं जाता, तो उस रास्ते पर चलना क्या वहां ठहरा नहीं जाता। सनद दीदार, मैं पढ़ के बैठ भी जाऊं, अगली रह भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं इस बात पे पीछे नहीं हटूंगा, बहस करूंगा और तब तक करूंगा जब तक कर सकता हूं। सनद दीदार खालिक की मुझे अश्कों ने लेकर दी। जहां पे अश्क जाते हैं वहां सजदा नहीं जाता। ओहो को बंदा साबित करे सजदे से भी अल्लाह नजर आता है। सारे बोलो हैदरी।